अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आज एक बड़ा सवाल निकल के आ रहा है मार्केट के अंदर कि क्या हम देख सकते हैं कि बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो करेंसीज भी कभी फ्रीज हो सकती है, लॉक हो सकती है? तो इसका सिंपल जवाब है हाँ, हो सकती है। आपके चाहे वो बिटकॉइन, जब हम बिटकॉइन के केस में कहते हैं तो याद रखिएगा कि बिटकॉइन को कभी भी लॉक नहीं किया जा सकता, बिटकॉइन को कभी भी फ्रीज नहीं किया जा सकता। एंड दीगर जितनी भी लाखों हजारों की तादाद में क्रिप्टो करेंसीज मौजूद है, ऑल्दो कि वो स्टेबल ही कॉइन क्यों ना हो, उन तमाम प्रोडक्ट को फ्रीज किया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ एक बिटकॉइन वो वाहिद प्रोडक्ट है जिसको आप फ्रीज नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते ये भी हम आगे बताते हैं, लेकिन अभी के लिए इस चीज़ को समझो कि जो ग्लोबली कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिसकी वजह से हमने न्यूज़ इवेंट्स वगैरह में भी देखा कि ईरान का, रशिया का, अमेरिका का, ईरान का और अमेरिका का जो किस्सा चल रहा है, जिसके बाद बताया गया कि यूएस ने ईरान के लगभग $1 बिलियन जो है वो स्टेबल कॉइन फ्रीज कर दिए, लॉक कर दिए। ठीक है, अब सवाल यहाँ पे ये आया था कि क्रिप्टो जो नारा लगाती है वो किसका लगाती है? वो डिसेंट्रलाइजेशन का। तो याद रखिएगा कि आरबीसी नेटवर्क की मदद से कभी भी कोई भी किसी भी किस्म का प्रोडक्ट होगा जो कि क्रिप्टो से रिलेटेड होगा, वो याद रखिएगा वो फ्रीज किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन यही सिनेरियो अगर मैं बात करता हूँ बिटकॉइन के केस में, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? फर्क को समझिएगा कि बेसिकली बिटकॉइन एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है। ओपन सोर्स का मतलब ये होगा कि उसके पीछे जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि सॉफ्टवेयर है, बिटकॉइन के पीछे जो सॉफ्टवेयर बिल्ड किया गया है, बनाया गया है, डिज़ाइन किया गया है, बेसिकली वो ओपन है। आप और मैं, हम तमाम लोग देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम दूसरे प्रोडक्ट के अंदर बात करते हैं तो उसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ब्लैक लिस्ट या फिर यूँ समझे कि एक फ्रीज का ऑप्शन ऑलरेडी मौजूद होता है, जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की मदद से आप उसके क्रिप्टो को, मैं बिटकॉइन को छोड़ के बात कर रहा हूँ, कि उन तमाम प्रोडक्ट को आप फ्रीज कर सकते हो, लॉक कर सकते हो। लेकिन जब हम बात करते हैं ना बिटकॉइन के केस में, तो याद रखिएगा बिटकॉइन के केस में ऐसा कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि आरबीसी नेटवर्क को यूज़ करता है। ठीक है, कौन से? वो तमाम के तमाम प्रोजेक्ट जो कि क्रिप्टो के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, सिर्फ और सिर्फ वाहिद बिटकॉइन को लेके। क्योंकि आरबीसी का जो कॉन्सेप्ट है, जो आरबीसी का जो सिस्टम है, बेसिकली वो यूएस बेस है। ठीक है, तो वो उसका एक कंट्रोल आ गया, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, लेकिन बिटकॉइन के केस में ऐसा नहीं है, बिटकॉइन की आरबीसी नेटवर्क से आज़ाद है। ठीक है ना, तो बिटकॉइन को सिंपल आप फ्रीज नहीं कर सकते। लेट्स से कि अगर कोई चाहे बिटकॉइन को फ्रीज करना, यानी कि मेरे बिटकॉइन मेरे एक्सचेंज के अंदर पड़े हुए हैं और या फिर मेरे वॉलेट के अंदर पड़े हुए, तो याद रखिएगा कि मेरा जैसे मेरे बिटकॉइन मेरे एक्सचेंज, बाइनेंस के एक्सचेंज पे रखे हुए हैं, तो याद रखिएगा कि मेरे अकाउंट का, मेरे बाइनेंस का अकाउंट जो है वो फ्रीज हो सकता है। ब्लॉकचेन बिटकॉइन फ्रीज नहीं हो सकता। ठीक है, इवन अगर मेरे ट्रस्ट वॉलेट या दीगर किसी भी प्रोडक्ट के अंदर मेरे बिटकॉइन रखे हैं, याद रखिएगा कि वो वॉलेट टेम्परेरी तौर पे बंद हो सकता है, फ्रीज हो सकता है, लॉक हो सकता है, उसकी ट्रांजेक्शन जो है वो सेंड करना और रिसीव करना रुक सकती है, बट बिटकॉइन को कभी भी फ्रीज नहीं किया जा सकता। आई होप कि आप समझ रहे होंगे जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बेसिकली बताने का मकसद ये कि बिटकॉइन की ब्यूटी देख रहे हैं, क्यों बिटकॉइन हर एक चीज़ से अलग है, इसकी वजह ये है। ठीक है, अब और चीज़ समझिएगा कि आज जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिसके बाद आपको शायद पता ना हो, लेकिन मैं भी आपको बता देता हूँ। याद रखिएगा कि जो लोग ईरानी करेंसीज वगैरह को भी देख रहे हैं, ले रहे हैं, तो याद रखिएगा कि अगर आपने क्रिप्टो स्टेबल कॉइन, अगर ईरान से ट्रेवल होती हुई अगर वो आपके वॉलेट में आएगी, तो याद रखिएगा कि आपका वॉलेट भी फ्रीज हो जाएगा, आपका वॉलेट भी लॉक हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होगे कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ईरान को लेके, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर जो है वो कंडीशंस लगी हुई है। ठीक है, जिसकी वजह से जितनी भी आपकी क्रिप्टो है, दुनिया के किसी भी कोने में घूम के आ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब वो ईरान से ट्रैवल होती हुई आ रही है, ठीक है, तो वो आ जाएगी और याद रखिएगा कि फिर वो लॉक हो जाएगी, फिर वो फ्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई है। ना ही आप यहाँ से ईरान कुछ भेज सकते हो, ना ही आप ले सकते हो। ठीक है, अब आप क्या कहोगे कि यार शायद आपने किया हो, मैंने किया है, मेरे दोस्त ने किया। याद रखिए, आज नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन कल परसों दोबारा और कभी भी किसी भी वक्त ये चीज़ हो सकती है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो सिनेरियो है, मैं आपको वही आपको अभी बता रहा हूँ कि याद रखें कि ईरान से आने वाली और जाने वाली मनी ट्रेस हो जाती है। याद रखिएगा, डिजिटल फॉर्म में
कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप जो है वो डिजिटली प्रूव नहीं कर सकते हो, क्योंकि डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ जाती है, ठीक है? क्रिप्टो हो व्हाटएवर कोई भी हो, वो भी डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ जाती है, तो आपको ट्रेस करना कोई खासा मुश्किल बात नहीं है, आराम से ईज़िली हो जाएगा, ठीक है? आई होप कि यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो देखो बिटकॉइन अपना खुद का आपको वॉलेट अलाउ करता है, देता है कि बिटकॉइन का अपना खुद का वॉलेट है, ठीक है? जिसके अंदर आप अपने बिटकॉइन को सेफली सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है ना? तो जब अगर आपके बिटकॉइन खुद के बिटकॉइन के वॉलेट के अंदर रखे हुए होंगे, तो याद रखिएगा कि फिर वो फ्रीज भी नहीं हो सकते, वो वॉलेट भी फ्रीज नहीं हो सकता, वो वॉलेट भी लॉक नहीं हो सकता, वो वॉलेट भी आपके सिवा कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, उसके ऊपर कंडीशंस नहीं लगा सकता, ठीक है? अब आप कहेंगे वो कौन सा वॉलेट है? बिट एड्रेस .org, BITADDRESS.org। जब आप ये साइट पे आ जाएंगे तो आपको जो है वो छोटा सा इंटरफेस निकल के सामने आ जाएगा, और कर्सर को आप घुमाते जाएंगे, ठीक है? तो आपको डॉट बनते हुए चले जाएंगे, डॉट बनते हुए चले जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि स्क्रीन चला दूं तो आपको आपको इजीली समझ में आते, ठीक है? और आप देखोगे कि आपके जो बॉक्स बना हुआ है सामने, उसके अंदर जो है वो काउंटिंग चीजें बदलती हुई, वर्ड्स बदलते हुए, वॉलेट एड्रेस जो है वो बदलते हुए नजर आ रहे होंगे, ठीक है? जब आपकी काउंटिंग पूरी हो जाएगी तो आपको एक नया सिस्टमेटिक जनरेट किया हुआ कोड मिल जाएगा, और उस कोड को जो है वो आप फॉलो करते हुए अपने क्रिप्टो को एक्सेस कर सकते हैं। दैट्स इट, ठीक है? मैं कोशिश करूंगा कि उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूं और वीडियो छोटी सी चला दूं ताकि आप इस चीज़ को इजीली समझ सकें, ठीक है? एंड आई होप कि यहाँ तक की सारी चीज़ें बदल चुकी, यहाँ तक कि आपको तमाम की तमाम चीज़ें समझ में आ चुकी है, ठीक है? ऑल्दो समझिएगा कि अभी बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस, कंपनीज जो है वो अपने बिटकॉइन को, क्रिप्टो को सेल कर रही है, ठीक है? और क्यों सेल कर रही है इसकी वजह वाज़ेह तौर पे सामने नहीं आएंगे, ठीक है? अब ऐसा नहीं है कि बिटकॉइन को प्रॉपर जो है वो अपना 80%, 50%, 70% खाली कर रही है, तो ऐसा नहीं है कि वो अगर 8 लाख 10 लाख बिटकॉइन रखे हुए हैं, या 8,000 10,000 20,000 रखे हुए हैं, तो वो अपने 100 50 30 32 इतनी क्वांटिटी में 0.01% के बिटकॉइन जो है वो अपने सेल ऑफ कर रही है, ठीक है? हो सकता है कि वो आगे चल के दोबारा से बाइंग करें। अभी बिटकॉइन के अंदर जो टेक्निकली टर्म में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये किसी भी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ठीक है? याद रखिएगा, आपने अपनी खुद की रिसर्च और ड्यू डिलिजेंस में लाजिम करनी है, क्योंकि क्रिप्टो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो हाई रिस्क है। बहुत सारे लोग स्टिल आज भी वेट कर रहे हैं कि यार हमने पैसा लगाया और अब हम फंस चुके हैं, और स्टिल क्रिप्टो जो है वो डाउन से डाउन की तरफ ही आती जा रही है। याद रखिएगा, मैंने अपने व्यूवर्स को आज भी बताया था कि हम वेट कर रहे हैं, ठीक है? कब तक का वेट कर रहे हैं? मजीद इसके नीचे आने का। ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है? सिनेरियोज कुछ भी बिल्ड हो जाए, याद रखिएगा हम टेक्निकल्स को फॉलो करते हैं, वही चीज़ हम फॉरेक्स के अंदर, गोल्ड के अंदर करते हैं, और वही चीज़ हम बिटकॉइन में देख सकते हैं, ठीक है? तो बताने का मकसद ये है कि टेक्निकल जो है वो इस चीज़ को प्रॉपर तौर पे प्रेजेंट कर रहे हैं कि इसका डाउन ट्रेंड है, अभी इसने मजीद नीचे के एरियाज को पिक करना है, क्योंकि अभी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस, वेल जो है वो इसके अंदर बिग प्लेयर्स इंटर होंगे। इंटर होने के बाद जो है वो फिर मार्केट के अंदर चीज़ें बदलती हुई नजर आएगी, याद रखिएगा, क्योंकि अब फाइनेंशियल ईयर भी शुरू हो जाएगा, ठीक है? जब फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाएगा ना, उस वक्त आप देखेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जून जुलाई में हो जाता है, लेकिन दीगर कंट्रीज के अंदर जनवरी से फरवरी में, मार्च में होता है, तो उस टाइम पे बिटकॉइन की वैल्यू जो है वो नीचे होगी। क्यों? क्योंकि आप फिर उस हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को, अपने एसेट की वैल्यू को दिखाते हुए प्रेजेंट करेंगे, ठीक है? तो जब ये अरसा गुजर जाएगा, याद रखिएगा कि उसके बाद चीज़ें बदलती हुई नजर आएगी, और आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें फिर एक्सप्लोर होगी, ठीक है? अब पर्सनली मैं ये समझ रहा हूँ कि यार, फिर भी आपको मैं आइडिया दे देता हूँ। मैं पर्सनली अभी भी देख रहा हूँ कि 4 महीने, मैक्सिमम 4-5 महीने क्रिप्टो के अंदर बियर रहेगा, डर रहेगा, फियर रहेगा, डाउन रहेगा, ठीक है? आई होप यू अंडरस्टैंड। सो बहरहाल वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कुछ ना कुछ बात कर लेंगे स्पेसिफिक किसी और चीज़ों को लेके, इकोनॉमिक की सिचुएशन को लेके। याद रखिएगा कि क्रिप्टो का डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली ताल्लुक कहाँ से पड़ता है? इकोनॉमिक्स को लेके, ठीक है? मनी को लेके। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि आप पैसे की साइंस को समझो, ठीक है? मैं वो बात नहीं कर रहा कि आप साइकोलॉजी ऑफ मनी समझ लो, मैं आपको वो बात नहीं कर रहा कि मिलीनियर फास्ट लेन समझ लो। वो चीज़ अच्छी है, वो बहुत अच्छी है, पढ़ने में, सीखने में, समझने में। आपको एक थॉट देती है, आपको एक माइंडसेट देती है, आपको एक नई सही डायरेक्शन देती है। मैं इस चीज़ की बात कर रहा हूँ कि मनी के कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए कि आपको मनी किस तरीके से चेंज हो रही है डे बाय डे, ठीक है?
पहले हमने देखा कि कागज़ की सूरत पहले हमने देखा कि मनी जो है वो महँगी शराब से होती थी, मनी जो है वो पेपर से होती थी, मनी जो है वो पत्थर से होती थी, मनी जो है वो नमक से कैलकुलेट की जाती थी, मनी जो है फिर सोने से आई। फिर आज जब हम देखते हैं मनी का एरा बिल्कुल डिफरेंट हो गया, पेपर मनी आ गया, फिर डिजिटल फॉर्म ऑफ मनी आ गया, ठीक है? और फिर डिस्ट्रीब्यूशन अगर मैं बात करता हूँ मज़ीद बिटकॉइन में हो गए, डिजिटल में हो गए, उसके बाद शेयर मार्केट के अंदर अगर देख लो तो वो भी एक डिजिटल मनी है। तो एक डिजिटल मनी का एरा जो है वो डिफरेंट हो गया, फैल रहा है। अब आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि किस किस्म की कौन-कौन सी फॉर्म की मनी होती है, यानी कि मैंने आपको बताया हुआ है, आपको पहले भी पता होगा मेरी वीडियोज़ के अंदर M0, M1, M2, M3, M4 ये बहुत सारी मनी है जो मार्केट के अंदर ट्रैवल कर रही है, ठीक है? तो मनी को जब आप समझोगे, इस पैटर्न को समझोगे तो बेसिकली होगा क्या कि आपको आने वाली चीज़ों का पहले पता चल जाएगा। आपको ये पता चल जाएगा कि मनी किस तरीके से इवॉल्व हो रही है, मनी किस तरीके से शिफ्ट हो रही है। याद रखिएगा कि ये जो जिस दुनिया के अंदर आज हम खड़े हैं, आप और मैं साँस ले रहे हैं, ये चेंजिंग वर्ल्ड है, ठीक है? ये हर चीज़ में, हर वक़्त में, हर समय में बदलती हुई है, ठीक है? कुछ ऐसी इवॉल्यूएशन है जो कि पिछले 500 सालों में नहीं आई। कुछ ऐसी चीज़ें जो पिछले 5000 सालों में नहीं आई। कुछ ऐसी चीज़ें जो अगले 50 साल के अंदर बदल के रख देगी दुनिया को, ठीक है? तो इसके अंदर सबसे बड़ा जो इवॉल्व होगा वो टेक्नोलॉजी का होगा, सबसे बड़ा इवॉल्व होगा वो मनी का होगा, ठीक है? तो ये 2 की पॉइंट है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो कि हम अगली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, तो मेक श्योर कीजिएगा चैनल को आपने लाज़िम सब्सक्राइब करना है, मनी को समझने के लिए, ठीक है? एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।